हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण के हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ और बहुत अच्छा क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन कह रहा कि आपको 3 परक्नालियां दी गई है ना, यानी बीकर दिया गया है। इनमें से एक आश्वित जल यानी अशुद्ध जल दिया गया है और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन दिया गया है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो प्रत्येक परक्नाली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे। 3 परक्नाली दिया गया और तीनों परक्नाली में अलग अलग इसमें विलयन डाला गया है। एक में आश्वित जल और एक में आपका दिया है अम्लीय विलयन और एक में क्षारीय विलयन, और साथ में आपको एक लिटमस पत्र दिया गया, वो भी लाल कलर का। और इससे आपको पहचानना है कि किस में क्या है। आपको पहले पता नहीं है कि कौन 3 रखा गया है, किस में क्या, आपको पहचानना है। और देखो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जो आपको लिटमस वाला जो नॉलेज है वो होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन रियल लाइफ से आपको बनेंगे। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं रियल लाइफ के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो नॉलेज नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। आप रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन को। पहले हम लोग क्या कर लेंगे ना, यहाँ पे 3 परक्नाली दिया गया तो 3 परक्नाली मैं आपको बना लेता हूँ। ठीक है, एक परक्नाली ये और परक्नाली ये बी मान लेते हैं और ये परक्नाली सी। ठीक है, अब देखो इन जो परक्नालियां हैं, इन परक्नालियों में हमने क्या करा है, ले लिए हैं। एक में क्या लिए हैं ये तो आपको नहीं बता रहे हैं अभी हम, है ना, अब आगे जाके पता करेंगे। ठीक है, चलिए हमने ले लिए तीनों परक्नाली में विलयन ले लिए हैं, और इसमें से आपको ये पता है कि एक आश्वित जल है, एक हमारा अम्लीय है और एक हमारा क्षारीय विलयन है। ठीक है, अब आप क्या करें, लाल लिटमस पत्र को पहले आप इसमें डाल के देखें, फिर इसमें डाल के देखें और इसमें डाल के देखें। लेकिन आपको गुण पता होना चाहिए कि लाल लिटमस पत्र का क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाल लिटमस कैसे काम करता है ना। तो अगर लाल लिटमस को अगर आप अम्ल में डालते हैं, ठीक है, किसमें, अम्ल में, यानी एसिड में जब भी आप लिटमस को डालते हैं, कौन सा, लाल, तो लाल लिटमस का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता लाल लिटमस का। हाँ, लेकिन जब आप क्षारीय में डालेंगे, है ना, क्षारीय में डालेंगे तो ये क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। हाँ, और यहाँ पे आपको अगर अम्लीय क्या करता है, तो अम्लीय नीला लिटमस जो ना भाई, ये नीला को लाल कर देता है। ठीक है, अब चलो हम एक एक करके इन लिटमस पत्रों को इसमें हम डालेंगे। ठीक है, पहला में डाले हमने, ठीक है, और मैं आपको कंसिडर कर लेता हूं कि ये हमारा क्षार है। ठीक है, ये हमारा क्षार है। तो जैसे ही आप इसमें हम लिए जल, ठीक है, और इसमें लिए मैंने अम्ल। ठीक है, तो अगर आप जल में डालेंगे लाल लिटमस पत्र को तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, यानी जैसा रंग है वैसा ही रंग रहेगा, कोई परिवर्तित नहीं आएगा। लेकिन और जैसे ही बी में डालेंगे आप, यानी इसमें हमारा क्षारीय होने के कारण क्षार में यह गुण होता है कि लाल लिटमस को जैसे ही क्षार के कांटेक्ट में आता है वो नीला में बदल देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो लिटमस हम डुबाएंगे, डुबाने के बाद अगर हम जो निकालते हैं वो लिटमस हमारे कैसे कलर का बन जाएगा, वो नीला कलर का बन जाएगा। और नीला कलर बनने से हमें ये पता चला कि इस जो हमने बीकर बी लिए हैं, जो परक्नाली बी लिए हैं, इसमें क्षार है। तो यहां से तो एक हमें पता चल गया, एक आइडेंटिफाई कर लिए कि एक बीकर में हमारा क्षार है। और हमारा लिटमस कैसे बना, अभी उसका रंग नीला बन गया। ठीक है, अब आपके पास नीला लिटमस है, ध्यान में रखना। फिर से आप क्या करो, नीला लिटमस में यहां से पानी निकालकर आप इस नीला लिटमस में डाल दो। तो जैसे ही नीला लिटमस में इस आश्वित जल इस ए से निकाल के डालेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम देखेंगे सी में। ठीक है, और सी में हमारा क्या है, अम्ल है। तो जैसे ही अम्ल इस नीला लिटमस पत्र में आप डालोगे, अम्ल निकालकर नीला में डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण है कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है।
तो हमें ये पता चल जाएगा सी में क्या हमारे पास है, सी में अम्ल है और एक ही बचा है जो हमारा ए, इसमें हमारा जल है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से तीनों प्रणालियों को लाल लिटमस की सहायता से आप उनको पहचान सकते हैं। तो हमको उत्तर क्या लिखना पड़ेगा, चलिए हम उत्तर आपको सिखाते हैं कैसे लिखना है। देखो, अपने बोलना है कि 3 प्रणालियों में लाल लिटमस पत्र को डुबाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली आपके पास 3 लिटमस पत्र दिया गया था, आप एक एक करके डुबाएंगे। जिस प्रणाली में इस रंग का नीला हो जाएगा वह क्षारीय विलयन होगा। तो हमने वही करा जो हमने आपको समझाया। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि क्षारीय विलयन होगा। और जिन अन्य 2 प्रणालियों में रंग परिवर्तन नहीं होगा उनमें एक में जल और दूसरे में अम्लीय विलयन होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब इस लिटमस पत्र को, कौन सा, जो नीला लिटमस पत्र हमारा बना, उस नीला लिटमस पत्र को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उसे जल या अम्लीय विलयन में बारी बारी से एक एक करके डालेंगे। जिस प्रणाली में रंग में परिवर्तन नहीं होगा उसमें जल होगा और जिस प्रणाली में अम्लीय विलयन होगा उसमें नीले लिटमस का रंग पुनः लाल हो जाएगा। तो हमें इससे क्लियर हो जाएगा कि इसमें हमारा अम्ल है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो उत्तर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको यह समझ आया होगा क्वेश्चन।